ईश्वर का कार्य। हालेलुया। एक बार फिर से सभी को जय मसीह। आइए आज के समय को, आज के वचन को उस प्रभु के हाथ में सौंपे जिसने हम सभी को ये मौका दिया कि हम यहाँ पर उपस्थित हो सकें। प्रभु का धन्यवाद हो कि हम सभी तैयार हैं। और ये जैसे मैंने आपको बताया कि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ये बड़ा छोटा सा सेटअप लगाए गए यहाँ। मैं आपको थोड़ी सी बात बताना चाहता हूँ इसके बारे में। हम लोग ये किसी पैसे के लिए YouTube पे डाल देना इसके लिए नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग ये इसलिए करते हैं कि जो हमारी अलग अलग कलीसियाएं अलग अलग जगहों पर है, हम वहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाते, हमारे पादरी साहब नहीं हो पाते। आप लोगों ने शायद कई लोगों ने सब्सक्राइब भी किया होगा, है ना, YouTube पे। उस वचन को पहुंचाने के लिए कि यहाँ से कैसे जा सकता है, परमेश्वर ने एक जरिया भी दिया। जैसे और आगे बढ़ेंगे तो और अच्छे अच्छे जरिए आते जाएंगे। परमेश्वर ने एक जरिया दिया कि हम उसे रिकॉर्ड करें, YouTube पे डालें और उन लोगों तक पहुंचाए जाए। जैसे औरंगाबाद, वो भी शायद इस वचन को देखेंगे बाद में और वहाँ के लोग भी परमेश्वर की आशीष पाएंगे। और सीतापुर, उदयपुर, अलग अलग जगहों पर परमेश्वर की, जहाँ पे जो हमसे जुड़े हुए लोग और जो अन्य लोग भी हैं जो YouTube पर परमेश्वर के वचन की सच्चाई को खोज करते हुए हमारे तक पहुँचेंगे, वो इस वचन को सुनने पाएंगे। हमारा उद्देश्य सिर्फ ये नहीं होना है कि नहीं वीडियो बनाई, डाल दिया और पादरी साहब का काम है, उन्होंने तो दे दिया और हमारा काम खत्म। लेकिन हमारा काम क्या होना चाहिए? उस वीडियो को फैलाना, है ना। हम क्या कहते हैं, हम लोगों ने कई वीडियो में देखा होगा, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, है ना। ऐसे ही हमें भी करना है, इसको बांटना है, लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा? हमारी बढ़ोतरी नहीं होगी, परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी होगी। जो लोग नहीं जानते हैं परमेश्वर के वचन को, उस तक, उन लोगों तक ये परमेश्वर के वचन को हम पहुंचा सकते हैं। ये हमारी सेवकाई है। परमेश्वर ने कई तरीके से हमें सेवकाई करने का मौका दिया है। शायद हो सकता है हम वचन ना जानते हों, लेकिन हम ये बता सकते हैं, हाँ हमारे पास एक वीडियो है, हम आपको वो दिखाते हैं। ऐसा तो कर सकते हैं ना। हो सकता है ना, ऐसे होता भी है। कई बार क्या होता है, कोई दुर्घटना का वीडियो होता है, वो देखो यार कितना बुरी तरह दुर्घटना हुआ, ये देखो। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? देखो आप परेशान हैं, आप इस वीडियो को देखो। ऐसा भी हो सकता है ना। तो इसलिए ये वीडियो बनाई जाती है लोगों तक पहुंचाने के लिए। और इस बात का, इस कार्य को करने के लिए सिर्फ ये हमारा काम नहीं, लेकिन हम सभी का कार्य है कि ये वचन और लोगों तक भी पहुंचे, ठीक है। तो जैसे हम सभी ने कहा कि हम सभी वचन सुनने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो आइए आज के वचन को शुरू करें। और आज का वचन होगा जो हम लोग बोलेंगे, जो मैं यहाँ पर प्रचार करने के लिए आया हूँ, जो मैंने तैयार किया है, वो वचन हम सभी ने शायद पिछली बार भी सुना है। पिछली बार का मतलब कि वचन सुनने का मतलब कि हमने उसके बारे में कुछ कुछ सुना है। ये वचन नहीं सुना है, उसके बारे में कुछ कुछ सुना है हमारे पादरी साहब के द्वारा। और इसी वचन को मैं एक बार फिर से आपके बीच में बांटने जा रहा हूं और आशा करता हूं कि हम सभी अपना ध्यान लगा के उस परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएंगे, वचन की ओर ध्यान लगाएंगे और हम उसके द्वारा आशीषित होंगे। क्या हम सभी तैयार हैं? आइए हम उस प्रभु के लिए जोरदार ताली दें। हालेलुया, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। कितने लोग शाऊल को जानते हैं? और कितने लोग नहीं जानते हैं?
हाथ तो बहुत कम उठे थे। अभी दूसरा प्रश्न आया तो सबके हाथ नीचे हैं। कितने लोग शाऊल को जानते हैं? मैं पूछ लूंगा फिर जो भी हाथ उठा रहा है। कितने लोग शाऊल को जानते हैं वचन में, बाइबल में? अब धीरे धीरे नीचे हो गए, जैसे मैंने बोला पूछने का। फिर से एक बार पूछता हूँ, कितने लोग शाऊल को जानते हैं? और कितने लोग नहीं जानते? हाँ हाँ ठीक है, ईमानदार हैं ये लोग, बहुत बढ़िया। ताली बजाएं इन लोगों के लिए, ताली बजाएं, बजाएं ताली, बहुत बढ़िया। ग्रहण करना सबसे बड़ी बात है, और वो भी अपनी उन चीजों को जो निर्बलताओं को या जो हमें नहीं आता है उसको ग्रहण कर लेना बहुत बड़ी बात है। ये बच्चे ही हैं बस, लेकिन इन्हें मालूम है कि हमें सीखना है, और यदि हम सीखना चाहते हैं तो पहले उसे ग्रहण करना होगा कि हमें नहीं आता है। लेकिन हम बड़े क्या होते हैं, आए ना आए, आए चाहे ना आए, हमें आता है। ग्रहण करें कि हमें नहीं आता है। ठीक है, शाऊल कौन था? चौथी पांचवी बात, शाऊल कौन था? राजा। कहाँ का राजा था? इस्राएल। कौन सा राजा था? बहुत बढ़िया। शाऊल एक राजा था, इस्राएल का राजा था, और वो पहला राजा था इस्राएल का। कौन सा राजा था? और वो राजा जो था वो बहुत अच्छा राजा था, बेमिसाल राजा, बहुत अच्छा राजा था। परमेश्वर उसके साथ रहा करता था, और जो जो लड़ाई करता था वो जीतता जाता था। लेकिन एक समय आया कि परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया और उसे कह दिया, मैं पछताता हूं। उसे तुच्छ जाना। सोचिए, एक राजा है, परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर की ओर से शामुएल नबी ने उसका अभिषेक किया, और बाद में क्या होता है, कुछ घटना घटती है और वो परमेश्वर को पसंद नहीं आती, और परमेश्वर बोलता है, मैं तेरे को राजा बना के पछता रहा हूं। और परमेश्वर की नजरों में वो तुच्छ गया, तुच्छ गिना गया। ठीक है, ऐसा कुछ स्टार्टिंग का। लेकिन ऐसा क्यों हो गया कि परमेश्वर ने उसे तुच्छ जाना? परमेश्वर उसे सिखा सकता था, उसे बता सकता था। हमने कई बार कई राजाओं के बारे में सुना है, दाऊद के बारे में। दाऊद ने कितनी बड़ी बड़ी गलतियां करी। परमेश्वर के सामने दाऊद गया, माफी मांगी, परमेश्वर उसके साथ रहा, है ना। लेकिन शाऊल ने ऐसा क्या किया? आइए हम जानेंगे, हम निकालेंगे पहला शामुएल 15 उसका पहला अध्याय, वहां से हम शुरू करेंगे। कोई बात नहीं, नहीं मिले आप यहाँ देखें, ध्यान लगाएं, और मैं पढ़ूंगा आप लोगों के लिए। पहला शामुएल 15 का 1 में इसलिए लिखा, ये ऐसा लिखा है, शामुएल ने शाऊल से कहा, यहोवा ने अपनी प्रजा इस्राएल पर राज्य करने के लिए तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था, इसलिए अब यहोवा की बातें सुन ले। सेनाओं का यहोवा यों कहता है कि मुझे चेत आता है कि अमालेकियों ने इस्राएलियों से क्या किया, और जब इस्राएली मिस्र से आ रहे थे तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया। देख रहे हैं क्या कह रहा है? परमेश्वर ने इस शाऊल राजा को क्या कहा है? अमालेकियों को मारना है तुम्हें। क्या करना है? मारना है। क्या करना है? मारना है। ये क्या हुई? एक तरीके से आज्ञा हुई। इन लोगों ने, इस्राएली जो लोग थे, जब मिस्र से निकल रहे थे तब भी इनका रास्ता रोका था, और तब भी इन लोगों ने
इन्हें परेशान किया था। और अमालेकियों को परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें इसने मारना है, ठीक है, मारना है, ये आज्ञा थी। इसलिए तू अब जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए, शब्द को याद रखिएगा, बिना कोमलता किए सत्यानाश कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पिया, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डाल। किसी को नहीं छोड़ना है, किसी को नहीं छोड़ना है। परमेश्वर क्या कह रहा है? किसी को नहीं छोड़ना है ना। अभी हम में से कुछ लोग ऐसा बोल सकते हैं, तो परमेश्वर कितना क्रूर था, दूध पीने वाले बच्चे को भी मरवा रहा है ना। ऐसा कह सकते हैं ना, हम बोल सकते हैं ना, ऐसा कई लोग बोल सकते हैं और ऐसा प्रश्न उठ भी सकते। लेकिन एक छोटा सा तर्क देता हूं। अभी चाइना से हम लोगों को मालूम है कि कोरोना कहां से आया, हमें ऐसा लगता है, उन्होंने माना नहीं है, ठीक है, हमें ऐसा लगता है, उन्होंने भी नहीं माना है और ना ही कोई ऐसा प्रूफ मिला है कि वो चाइना से ही फैला है ना, हमें ऐसा लगता है। अगर मीडिया होती उस समय अमालेकी और इस्राएलियों के समय, तो क्या दूसरी बात हो सकती थी? हो सकता था उनके बीच में कुछ ऐसा चल रहा हो, उनके बीच में कुछ ऐसी बीमारी हो, उनके बीच में कुछ ऐसा ही पनप रहा हो जो पाप की वजह से हो, और परमेश्वर ने कहा हो कि इसको मार, सबको मार दे। अभी हम जानते हैं ना कैसे फैल रहा था कोरोना, छूने से, यहां से छुआ वहां पहुंच गया, इसको छुआ उसको लग गया। क्या पता ऐसा हो सकता है, ऐसा कोई वचन में लिखा नहीं है, लेकिन एक हम अपने दिमाग को इस्तेमाल करेंगे थोड़ा सा, तो ऐसा लगेगा कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। या फिर परमेश्वर की ऐसी आज्ञा थी कि उन्हें मारना ही है, और ये आज्ञा थी। लेकिन शाऊल क्या करता है, देखते हैं। तब शाऊल ने, 7वें वचन को पढ़ते हैं, तब शाऊल ने हवीला से लेकर शूर तक जो मिस्र के सामने है अमालेकियों को मारा और उनके राजा अगाग को जीवित पकड़ा। किसको पकड़ा? राजा को। कैसे पकड़ा? जीवित पकड़ा है, ध्यान दीजिएगा है। और उसकी सब प्रजा को तलवार से सत्यानाश कर डाला, परंतु अगाग पर और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियां, गाय बैलों, मोटे पशुओं, मेमनों और जो कुछ अच्छा था, उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की। क्या की? कोमलता की। परमेश्वर ने क्या कहा था? मारते में सबको नहीं, कुछ और बोला था, कोमलता मत करना। वचन में मैंने बोला था ना, याद रखिएगा इस शब्द को, बिना कोमलता के, कोमलता नहीं करनी थी। लेकिन शाऊल क्या कर रहे हैं यहाँ पे? कोमलता दिखा रहा है। अच्छी अच्छी चीजें, कोमलता दिखाएं। आगे देखते हैं क्या होता है। और उन्हें सत्यानाश करना ना चाहा, परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था उसको उन्होंने सत्यानाश किया। देख रहे हैं, परमेश्वर ने कहा था किसी को नहीं छोड़ना, बिना कोमलता के एकदम मार, बिना किसी डर के मार, और जब तक वो मर ना जाए, जब तक सब मर ना जाए तब तक मारता रहे, तब तक मारता रहे जब तक सब कुछ खत्म ना हो जाए, और बिना कोमलता के। और यहां पर आके शाऊल क्या करता है? अनाज्ञाकारिता करता है। परमेश्वर ने क्या करी थी? आज्ञा दी थी कि ऐसा कर, लेकिन यहां पर आकर क्या कर रहा है? अनाज्ञाकारिता कर रहा है और बोल रहा है कि नहीं, गाय बैल तो बड़ी अच्छी अच्छी अमालेकियों की तरह, बड़े बड़े चौड़े चौड़े अच्छी दूध देने वाली गाय बैल, सब कुछ अच्छा है, इसलिए क्या करता है? सबको मार देता, बच्चों और दूसरे पुरुषों को जो राजा नहीं होते, उनकी सारी प्रजा को मार देता है। और सबसे बड़ी बात,
वो राजा को छोड़ देता है। हम सब जानते हैं कि हमारे पूर्व काल में जो इतिहास में अगर कोई राजा हुआ करता था तो वो जिस धर्म को अपनाता था वो चाहता था कि दूसरे लोग भी वही माने, है ना। उसने क्या करा, ये पापी तो थे लेकिन उनका सबसे मेन जड़ क्या था, राजा। उसको ही छोड़ दिया इसने। चीजें तो लेकर आया ठीक, लेकिन क्या करा उसने, उस राजा को भी छोड़ दिया, उसको जीवित छोड़ दिया। परमेश्वर ने कहा था क्या राजा, क्या कुछ भी हो सबको मार, और उसने इन लोगों को छोड़ दिया, राजा और गाय बैल सबको छोड़ दिया। 10वें वचन में पहुंचते हैं। तब यहोवा का यह वचन शामुएल के पास पहुंचा कि मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूं, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब शामुएल का क्रोध भड़का और वह रात भर यहोवा की दुहाई देता रहा। रात भर। एक बात बताऊं, क्रोध तो किसे आ रहा था, परमेश्वर को, है ना। गलत शाऊल ने किया, परमेश्वर को क्रोध आया। ये शाऊल को क्यों क्रोध आ रहा है, ओह सॉरी, शामुएल को क्यों क्रोध आ रहा है। शामुएल के जरिए ही चुना जाता है, अपने आप को। शाऊल को क्यों क्रोध आ रहा है, वो एक अच्छा नबी है, वो एक अच्छा अगुआ है। जब हम परमेश्वर के साथ होते हैं, एक मिशन में होते हैं, तो हम जो एक अच्छे अगुए होते हैं वो परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं। परमेश्वर को जो चीजें पसंद नहीं आती वो अगुओं को भी पसंद नहीं आती। वैसा ही इस शामुएल के साथ भी होता है। क्रोध तो परमेश्वर का था लेकिन उसने अपने ऊपर लिया, उसे भी क्रोध आता है और वो जाता है शाऊल के पास और पूरी रात वो यहोवा की दुहाई देता है। हम सभी सोचते हैं ओ अगुए लोग इतना क्यों बोलते हैं, क्यों चिड़चिड़ाते रहते हैं हमेशा छोटी छोटी बातों के लिए, क्यों बोलते रहते हैं आओ आओ आओ, आने से क्या हो जाएगा, हर संडे को तो आते ही। क्यों कभी गुस्सा कर देते हैं हमारे पादरी साहब यहाँ खड़े होके कि आप लोग ऐसे हैं, आप लोग वैसे हैं। क्यों करते हैं ऐसा, जानते हैं क्यों करते हैं, क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं। उन्हें आपने नहीं, परमेश्वर ने नियुक्त किया है। उन्हें परमेश्वर को जवाबदेही करना है, उन्हें परमेश्वर को जवाब देना है। शाऊल जो था उसने शाऊल को अभिषेक किया था। ये इस्राएली जो थे इन्होंने देखा था कि हमारे आसपास के जितने भी देश हैं उन सब का राजा है, लेकिन परमेश्वर इनकी देखभाल किया करता था। इनका राजा परमेश्वर ही था इस तरीके से। लेकिन इन लोगों ने संसार को देखा, इस्राएलियों ने संसार को देखा, ओ इन सबके तो राजा है, हमारा तो कोई राजा ही नहीं है। तो इन्होंने क्या करा, डिमांड की कि हमें भी राजा चाहिए, हमें भी राजा चाहिए, हमें भी राजा चाहिए। तो इन लोगों ने शामुएल के पास जाते हैं ये लोग और शामुएल को कहते हैं कि हमें राजा चाहिए, इस्राएली लोग कहते हैं। और इस्राएलियों के ऊपर शामुएल एक परमेश्वर की ओर से एक राजा चुन देता है जो शाऊल होता है, और शामुएल उसका अभिषेक करता है इस्राएल का राजा होने, पहला राजा होने। और शामुएल जो है वो सब कुछ जानता है कि एक राज्य को, एक देश को कैसे चलाना चाहिए। शाऊल ने जो गलत किया है वो शामुएल को भी अच्छा नहीं लगता। वो गुस्सा खाता है, वो गुस्सा होता है, क्रोधित होता है कि शाऊल ने ऐसा क्यों किया। वही मैं बताना चाह रहा हूं कि जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, एक साथ चलते हैं और परमेश्वर की इच्छा और हमारी इच्छा एक हो जाती है, तो गुस्सा आना स्वाभाविक सी बात है। क्या हमारे बच्चे जो
हमारे घर में पल रहे होते हैं, हमारे अनुसार नहीं चलते हैं, तो हमें गुस्सा नहीं आता? नहीं आता? बहुत आता है। डंडा, है ना, डंडे से मारते हैं, है ना, मारते नहीं, डंडे से मारते हैं, सब चीजों से हमें क्रोध आता है, क्योंकि जो हमारी इच्छा है उससे वो मैच नहीं कर रहा है, वो हमारे कहने के अनुसार, हमारी आज्ञा के अनुसार नहीं चल रहा है, हमें क्रोध आता है। और यहीं पे, यहाँ पे भी ऐसे ही सेम एक जैसा शामुएल के साथ भी होता है। और परमेश्वर क्या कहता है कि देख शामुएल, मैं पछताता हूं शाऊल को राजा बना। देख रहे हैं, पछता रहा है। हमें भी परमेश्वर ने ऐसे ही चुना था, परमेश्वर ने हमें ऐसे ही चुना था, हमें भी अपने पास ऐसे ही बुलाया था, लेकिन हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माने। परमेश्वर ने कहा था कि ऐसे चलना, ऐसे करना, ऐसे ही रहना, लेकिन हमने क्या करा? हमने देखा संसार की तरफ, हमने देखा वो इतने मोटे मोटे ये गाय बैल हैं, ये संसार की चीजें कितनी सुंदर हैं, है ना, और हमने क्या करा? उनकी तरफ हो गए, और उनकी तरफ चलते हुए हमने क्या करा? परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता कर दी। फिर शामुएल क्या करता है? शामुएल सुबह उठता है और जाता है शाऊल के पास। अब देखिए आगे क्या है। तब शामुएल शाऊल के पास गया और शाऊल ने उससे कहा, तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले। कौन कह रहा मालूम है? शाऊल कह रहा है शामुएल को, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। देख रहे हैं शाऊल क्या कह रहा है? शाऊल को परमेश्वर ने क्या कहा था? सबको मार दे, ले आया। शामुएल को गुस्सा आता है, परमेश्वर को गुस्सा आता है, शामुएल मिलने आता है, और शाऊल क्या कह रहा है? परमेश्वर तुझे आशीष दे। शाऊल कह रहा है, देख रहे हैं, परमेश्वर तुझे आशीष दे, और जो परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दी थी ना, वो मैंने पूरी की है। इसे कहते हैं एहसास भी ना होना कि हमने कितनी बड़ी गलती कर दी। हमने एहसास तो था, उसे मालूम था परमेश्वर ने जो कहा हमने नहीं किया, लेकिन उसने क्या किया? नहीं, मैं ठीक, मैं ठीक। हम भी ऐसे होते ना, हम भी ऐसे कई बार हम खुद परमेश्वर के वचनों पे चल तो नहीं रहे होते, लेकिन हम दूसरों को आशीष देते होते। परमेश्वर आपका आशीष, परमेश्वर आपका आशीष। यहाँ पे शाऊल क्या कर रहा है? सबसे बड़ा गलत काम किया उसने, परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता की, और क्या कह रहा है? शामुएल को, नबी को बोलता है परमेश्वर तुझे आशीष दे। परमेश्वर उससे बात कर चुका है इसको नहीं मालूम है कि वो क्या हो चुका है, उसका बैकग्राउंड। परमेश्वर तुझे आशीष दे, और क्या कहता है? मैंने परमेश्वर की आज्ञा पूरी की है। एकदम चौड़ा होके कह रहा हूँ, मेरे तो ध्यान, अगर मैं उसको सोचूं, अगर उसका रूपांतरण करूं, अगर नाटक के रूप में, तो शामुएल कैसे कहा होगा? शामुएल परमेश्वर तुझे आशीष दे, देख मैंने परमेश्वर की आज्ञा को पूरी की। सीना चौड़ा करके कहा। हम भी ऐसे ही करते हैं, हम परमेश्वर की आज्ञा पूरी तो नहीं करते, लेकिन क्या कहते हैं? परमेश्वर आपको आशीष दे, और हम परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं। हम सिर्फ ऊपर से चल रहे होते हैं, परमेश्वर जानता है हमारे बारे में। जैसे शामुएल जानता था ना, परमेश्वर पहले ही बात कर चुका था। परमेश्वर भी जानता है कि हम कैसे हैं, हमने क्या कर दिया है, हमने उसकी आज्ञा को माना है कि नहीं माना है। कृपया इन्हें जगा दें। कृपया सोए ना, नहीं तो फिर मेरे को अच्छा नहीं लगता।
और परमेश्वर को तो अच्छा लगेगा। परमेश्वर को उसने सोचा और इस नबी को भी सोचा कि ये कुछ है, इन्हें क्या मालूम मैंने जो किया है। तब क्या करता है, शाऊल ने कहा वे तो अमालेकियों। तब शाऊल ने शाऊल के पास गया और पूरी बात कह दी और बोलता है मैंने आज्ञा पूरी की है। फिर 15वें वचन में आते हैं हम। शाऊल ने कहा वे तो अमालेकियों के यहाँ से आए हैं, अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया और बाकी सब को तो हमने सत्यानाश कर दिया। क्या कर दिया हमने? शाऊल जब उसके पास जाता है, तो जब उससे बातें कर रहा होता है 14वें वचन में, तभी क्या होता है, भेड़ बकरियों की आवाज सुनाई देती है। भेड़ बकरियों की आवाज सुनाई देती है और शाऊल को तो पहले ही पता। शाऊल से पूछता है कि तूने अगर आज्ञा पूरी कर दी है तो ये भेड़ बकरियों की आवाज क्यों आ रही है? क्यों आ रही है? क्या उस जगह पे और भेड़ बकरियां नहीं होंगी? शाऊल के राज्य में पहले से भेड़ बकरियां नहीं होंगी? होंगी ना। तब शाऊल को क्यों लगा कि ये दूसरी भेड़ बकरियां हैं? उसको पता तो था, लेकिन उसने आवाज को पहचाना। हम क्या करते हैं, हम सबको एक जैसा मिला के रख देते हैं। शाऊल ने सबको पहचान लिया। हमें भी पहचानने की जरूरत है। ये भेड़ बकरियां जो ये मिमिया रही हैं, जो रंबाने की आवाज आ रही है, ये किनकी है? हम भी कई प्रचारकों को इधर उधर से सुनते हैं। कौन प्रचारक हमारे लिए प्रचार कर रहा है? आज की कलीसियाओं में ऐसा बहुत हो रहा है। खरी शिक्षाओं को लोग नहीं लेना चाहते। लोग क्या सोचते हैं, हमें बचपन से लेकर बूढ़ा होने तक एकदम चम्मच से लेकर दूध पिलाते रहें, एकदम प्यार वाला वचन सुनाते रहें, जैसा हम चाहते हैं वैसा ही वचन सुनाते रहें। लेकिन शाऊल ने क्या किया, पहचानी उस आवाज। क्या वो मेरी भेड़ें हैं? क्या वो इस राज्य की भेड़ें हैं? नहीं है। यहां पे नहीं दिखा, लिखा ना कि उसने देखा, रंभाने की आवाज सुनी है उसने, सिर्फ कहीं से भी आ सकती थी। लेकिन वो कहते कि फिर ये आवाज क्यों आ रही है? वो पहचान गया था कि वो आवाज हमारे यहाँ की नहीं है, कहीं और की है। हमारी भेड़ों की नहीं है, वो कहीं और की है। वो बहुत अच्छे से पहचान गया। हम लोग क्या करते हैं, हम इधर भी सुनते हैं उधर भी सुनते हैं। परमेश्वर के वचन को हम खिचड़ी बना के रख देते हैं। थोड़ा इधर से उठा लिया, थोड़ा उधर से उठा लिया और एक कुकर में डाल दिया और 2 सीटी मारी, खिचड़ी तैयार। जैसा हमें अच्छा लगता है उधर से उठा लिया, ओ ठीक है, ऐसा ही वचन हमारे लिए अच्छा जरूरी है। हमें तो ये पादरी साहब ये जो प्रचार करते हैं ना, बड़े अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये सिर्फ हमारे लिए क्या वचन प्रचार करते हैं, अच्छी अच्छी बात होगी, तुम बढ़ जाओगे, तुम पैसे वाले हो जाओगे, तुम ये हो जाओगे, तुम्हें ऐसा करना चाहिए पैसे आने के लिए, है ना। कई लोग आज के प्रचारकों में ये फैला हुआ है, ये बीमारी है, लोगों को खुश करने वाला प्रचार। आपने इतने दिनों से आए होंगे, मैं शायद सोचता हूं कि आप लोगों ने नोटिस जरूर किया होगा कि हमारी कलीसिया में प्रचार कैसा होता है। कोई भी दे, कभी आपने कोई प्यार वाला प्रचार नहीं सुना हुआ है कि आपको पढ़ने के लिए ऐसा करना चाहिए, इन सारी चीजों को ऐसा करना चाहिए। हमारी आत्मिक जरूरतें क्या है, इसके विषय में आपने प्रचार जरूर सुना होगा और हमेशा सुना होगा, डांटते हुए, है ना। सही कह रहा हूं ना? सही बात। गलत तो नहीं कह रहा।
अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे टोक दें उसी समय, अगर आप गलत होंगे तो मैं टोक दूं। ऐसा चल रहा है, पूरी दुनिया में चल रहा है। और उसने, शामुल ने आवाज को पहचाना। क्या हम उन आवाज को पहचानते हैं कि कौन सी आवाज हम सुन रहे हैं, कि कौन सी आवाज को के ऊपर हमें ध्यान देना है, कि कौन सी आवाज के ऊपर हमें अपने ध्यान को लगाने की जरूरत है, या हर एक भेड़ बकरी की ओर, हर एक प्रचारक की ओर भाग जाने की जरूरत है। हमें जानना है कि हमारा कौन है, हमारे लिए, हमारी आत्मिक अगुवाई के लिए कौन सा वचन ठीक है। आइए हम 15वां वचन से पढ़ेंगे। शाऊल ने कहा, वे तो अमलेकियों के यहां से आए हैं, अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छी से अच्छी भेड़ बकरी और गाय बैलों को तेरे परमेश्वर देख रहे हैं। इसे क्या कहेंगे मेरी भाषा में, अगर हम लोग ऐसी वैसी भाषा में बोला जाए तो जो वो शब्द भी मतलब वो अब उस उपकार को भूल ही गया, और वो क्या कह रहा है, तेरे परमेश्वर के लिए। उसने, उसको परमेश्वर ने बनाया राजा, और ये क्या कह रहा है शामूल को, तेरे परमेश्वर। यही से उसके विश्वास में गिर जाने का प्रमाण मिल जाता है। हमने कई बार लोगों से भी सुना होगा, वो ऊपर वाला है ना, हमारी कलीसिया में कई लोग ऐसे, मैंने भी सुना, वो ऊपर वाला है, सब करेगा। मालूम है ये हम कब कहते हैं, जब हम विश्वास में गिर जाते हैं, जब हमारा विश्वास खत्म हो जाता है ना, तब हम ऐसी बातें करने लगते हैं। वो है ना, वो कौन है, हमारे अंकल है, वो है ना, सब करेगा, वो ऊपर वाला है, पड़ोसी है ऊपर वाला, किराएदार है ऊपर वाला। हम ऐसी बातें करते हैं, ये प्रमाण है कि हम विश्वास में गिर गए। जैसे ही हमारे पास ऐसे शब्द आने लगे तो समझ लीजिए कि हमारा विश्वास डगमगा चुका है। एक समय था मेरे साथ भी, ऐसा समय मेरे साथ भी आया। मैं क्या कहने लग गया था, एक प्रचारक का बेटा, पादरी का बेटा, हमेशा वचन सुनता हूँ, कोई भी परेशानी होती है वो हमें कुछ नहीं बताते, सिर्फ वचन से समझाते। उस समय भी मेरा ऐसा ही दौर चल रहा, और मैं क्या कहने लग गया था ना, ऊपर वाला। एक दिन मेरी बहन ने, क्या ऊपर वाला करते रहे। ऐसा दौर था मेरे जीवन में, हम सभी के जीवन में आता है, आएगा, नहीं आया ना तो आएगा जरूर। याद रखिएगा इस बात को। जैसे ही आप ये कहने लग गए आपके परमेश्वर, हम आपस की बात कर रहे हैं, बाहर की बात, आपस में कहने लगे कि आपके परमेश्वर, बंद करो, आपके परमेश्वर, ठीक है, वो ऊपर वाला, वो, ठीक है, समझ लीजिए, हो गया उस दिन आपका काम तमाम। शाऊल को क्या कह रहा है, शाऊल क्या कह रहा है, तेरे परमेश्वर। ये बोल सकता था ना, मेरा परमेश्वर, मैं अपने परमेश्वर के लिए लाया हूं, हमारे परमेश्वर के लिए लाया हूं, ऐसे बोल सकता था। ये उसके विश्वास में गिरने की सबसे बड़ा निशानी दिखाई देती है बाहर से, कि वो बोलता है तेरे परमेश्वर। परमेश्वर को गाय बैल चाहिए नहीं, गाय बैल पालना परमेश्वर या मीट खाना उसका, परमेश्वर को कमी है। मैंने देखा परमेश्वर को बहुत गरीब है। परमेश्वर को गुस्सा आया था इसलिए क्योंकि परमेश्वर को और चाहिए था, है ना। परमेश्वर को ये सब कुछ नहीं चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है
भजन संहिता 51 में, मैं पढ़ दूंगा आपके लिए, 51 का 16 से 17 में लिखा है, क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन, कौन से मन? परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। देख रहे हैं शाऊल क्या कर लाया है, किस लिए लाया है? ये बलि के लिए, बलिदान करने के लिए लाया है। बोलते हैं आज जाएंगे, आज हम जाएंगे, राजा को तो पकड़ ही लिए हैं, आज जाएंगे खूब सारे भेड़ बकरी सबको पकड़ेंगे, ले जाएंगे परमेश्वर के सामने, आज देंगे उसको, बलिदान कर देंगे। ये उसकी इच्छा थी, ये उसका दिमाग था। भजन संहिता में कहता है तू मेल बलि होम बलि से नहीं प्रसन्न होता, लेकिन तू टूटे मन वालों से प्रसन्न होता है। और एक और जगह पढ़ेंगे तो क्या कहता है? आज्ञा माने जाने से प्रसन्न होता है। परमेश्वर की आज्ञा माने जाने से वो प्रसन्न होता है। लेकिन शाऊल क्या कर रहा था? वो अपनी तरफ से परमेश्वर को खुश करने में लगा हुआ था। वो सोच रहा था जैसा मैं करूंगा ना वैसे ही परमेश्वर खुश होगा। आइए हम 16वें वचन में चलें। तब शाऊल ने शाऊल से कहा, ठहर जा, और जो बात यहोवा ने आज रात को मुझसे कही वह मैं तुझको बताता हूं। अब क्या कह रहा है? तेरी बात हो गई पूरी बहुत, ठीक है, अब मैं तुझे बताता हूं कि परमेश्वर ने मुझसे क्या कहा है। तब शामुएल क्या कहता है? तब शामुएल ने शाऊल से कहा, और जो बात यहोवा ने आज रात को मुझसे कही है वह मैं तुझको बताता हूं। किसको बताता हूं? इधर थोड़ा सा ध्यान दो, सब बैठ जाएंगे, बैठने वाला आप लोग ध्यान ना दो, इधर ध्यान दो। इतना होने के बाद क्या करता है? सुन लिया शाऊल की बातें शामुएल ने बहुत सारी। तब शामुएल कहता है शाऊल से, अब तो मेरी बात सुन। तब शामुएल ने शाऊल से कहा, ठहर जा, रुक जा, और जो बात यहोवा ने आज रात को मुझसे कही है वह मैं तुझको बताता हूं। उसने कहा, कह दे। इसने भी कहा, कहता हूं। शामुएल ने कहा, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था तब क्या तू इस्राएली गोत्रियों का प्रधान ना हो गया? और क्या यहोवा ने इस्राएल पर राज्य करने को तेरा अभिषेक ना किया? देख रहे हैं शाऊल की कोई काबिलियत नहीं थी इसमें कि वो राजा बनता। परमेश्वर ने उसको राजा बनाया, उसकी कोई पहचान नहीं थी। हम शाऊल को पहले नहीं जानते हैं, राजा होने से पहले थोड़ा सा है, लेकिन उससे पहले हम कुछ नहीं जानते कि वो कहां से आया, क्या था। परमेश्वर ने उसे बढ़ाया, परमेश्वर ने उसे चुना। सेम हमारे साथ भी होता है ना? हम परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर हमें चुनता है, हमें कोई नहीं जानता, हमें लोग कुछ नहीं समझते। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर हमें बढ़ाता है, हमें आशीषित करते हैं। आज से 10 साल पहले की बात सोचिए, हम क्या थे। सोचिए इस बात को, बड़ी गंभीरता के साथ सोचें इस बात को। क्या आज आप पहले भी ऐसे? हम तो सोचते हैं, हमेशा सोचते हैं।
हम जब भी बैठते हैं अपने परिवार के साथ, मम्मी पापा हम सब कोई, हम इस बात को जरूर याद करते हैं कि हम क्या थे। हम लेकिन भूल जाते हैं। जब हम भूल जाते हैं ना, तो हम शाऊल जैसा काम करते हैं। उसे सिर्फ आज्ञा माननी थी, उसे सिर्फ मारना था लोगों को, लेकिन वो सब कुछ बचा के लिए आता है। और 18वें वचन को देखेंगे, और यहोवा ने तुझे यात्रा करने की आज्ञा दी और कहा, जाओ उन पापी अमालेकियों को सत्यानाश कर, और जब तक वह मिट ना जाए तब तक उनसे लड़ता रहे। फिर तूने किस लिए यहोवा की वह बात टालकर लूट पर टूट के वह काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है? शाऊल ने शामुएल से कहा, निसंदेह मैंने यहोवा की बात सुनकर जिधर यहोवा ने मुझे भेजा उधर चला और अमालेकियों को सत्यानाश किया। कौन है अमालेकी? अमालेकी क्या है? पापी हैं। अमालेकी क्या है? पापी हैं। ऐसे वैसे लोग नहीं है, नॉर्मल लोग, वो लोग पापी लोग हैं, परमेश्वर के विरुद्ध चलने वाले लोग। परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी और उसने नहीं मारा। 21वें वचन को हम पढ़े, परंतु प्रजा के लोग लूट में से भेड़ बकरियों और गाय बैलों अर्थात सत्यानाश होने की उत्तम उत्तम वस्तुओं को गिलगाल में तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने को ले आए। अब क्या कह रहे हैं? अब क्या कह रहे हैं? प्रजा के लोग। सुन रहे हैं आप लोग? सुन रहे हैं या बोर हो गए? सुन रहे हैं ना? तो जवाब भी दें। परंतु प्रजा के लोग कौन है? प्रजा के लोग लूट में से भेड़ बकरी और गाय वालों अर्थात सत्यानाश होने की उत्तम उत्तम वस्तुओं, क्या कह रहे हैं? सत्यानाश होने की उत्तम उत्तम वस्तु। हमें सोचने की जरूरत है कि जो चीजें हमें मिल रही हैं वो कहां से आ रही है। क्या हम उन सत्यानाश होने वाली चीजों को अपनी आशीष समझ रहे हैं? क्या हमें लग रहा है कि नहीं हमारे पास बहुत पैसा आ रहा है तो हम बहुत आशीषित हैं? ऐसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है तो हम शाऊल की तरह। क्या कह रहे हैं शाऊल? क्या कह रहे हैं? परंतु प्रजा के लोग, जो लोग है ना, सबसे बड़ी दिक्कत का कारण है। अब ये प्रजा के लोगों पे डाल देता है। परमेश्वर को कोई भी ऐसी चीज पसंद नहीं जो परमेश्वर के विरुद्ध है। परमेश्वर के लिए आप कुछ भी कर लीजिए, अगर परमेश्वर को पसंद नहीं तो परमेश्वर को नहीं पसंद। अगर कोई गिफ्ट होता है, हमें मिलता है शादी ब्याह बर्थडे वगैरह, ठीक है, जो वस्तु जो इनाम हमारे लिए जो हमें अच्छा लगता है उसे क्या करते हैं? हम रखते हैं, सजा के रखते हैं, है ना। फ्रेम होता है तो फ्रेम में लगा देते हैं, है ना। जो हमें पसंद होता है, लेकिन जो हमें पसंद नहीं होता है वो कहाँ जाता है? कहाँ पे? कूड़े में तो नहीं डालते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, या फिर सबसे अच्छी जगह बेड के अंदर होता है वो, है ना। बंदे ने तो बहुत महंगा दिया है ना, बहुत मेहनत करके वो बेचारा 10 दिनों या पूरे महीने की मेहनत करी होगी उस इनाम के लिए, लेकिन उसे वो पसंद नहीं आया। उसने क्या किया? उसने बेड में डाल दिया उसे, क्योंकि उसे पसंद नहीं आया। लेकिन वही छोटा सा एक फूल 10 रुपए का उसको पसंद आ, और वो क्या करता है? उसे उठा के एक ऊपर ऐसी जगह पे शेल्फ पे लगाता है, देखो ये इनाम किसी ने दिया। परमेश्वर भी ऐसा ही है। परमेश्वर के मन को जो भाता है, हम यदि वो नहीं करते हैं तो इसका मतलब हम परमेश्वर को नहीं जानते। परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि वो मेल बलि, होम बलि
और व्यर्थ की सत्यानाश की चीजों से प्रसन्न नहीं होता। हमें लगता होगा कि हमारे पास पैसा है, हमारे पास हमारे बच्चे अच्छी अच्छी जगहों पे काम करते हैं और अच्छे अच्छे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, हमें लगता होगा कि ये आशीष। लेकिन यदि हमारे बच्चे परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे हैं तो हम जाने कि हम क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। परमेश्वर की आशीष इसमें नहीं कि हम अमीर हो जाएं। परमेश्वर ने कभी हमें अमीर होने के लिए नहीं बुलाया। मैं पहली बार ही कहा कि लोग क्या प्रचार करते हैं, आइए हम आपको अमीर बनाते हैं, हम आपको ट्रिक बताते हैं परमेश्वर कैसे अमीर बनाते हैं। आज बड़ी बड़ी सभाओं में यही चल रहा है, लेकिन परमेश्वर इनसे प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर ने ना हमें अमीर होने के लिए बुलाया, हमें सुख चैन के लिए नहीं दिया, वो देगा जब उसका समय आएगा। हमें अमीर होने के लिए नहीं बुलाया, उसने हमें आत्मिक अमीरता के लिए बुलाया है, ताकि हम अमीर मन से हो जाए, आत्मा में हो जाए। यदि हम ये सोच रहे हैं कि हमारे पास पैसा है तो हम अमीर हैं, नहीं, गलत। शामुएल क्या कहता है, शाऊल क्या कहता है कि प्रजा के लोगों ने ऐसा किया है। हम क्या कर रहे होते हैं, हम भी उन्हीं लोगों के समान, जो हमारे आसपास के लोग होते हैं, हमारी सगे संबंधी होते हैं, हमारे समाज के लोग होते हैं, हम क्या कर रहे होते हैं, उनकी ही बातों को सुन रहे होते हैं। परमेश्वर का तुच्छ जाने का कारण ही यही था शाऊल को। वो इसीलिए तुच्छ जाना गया क्योंकि उसने प्रजा की बात को माना था। परमेश्वर को छोड़ वो प्रजा के पीछे चल रहा है और क्या कह रहा है, प्रजा ने कहा था इसलिए मैंने किया। प्रजा के डर से ऐसा करता है वो। हम भी ऐसे ही करते हैं, हम भी अपने लोगों के डर से ऐसा करते हैं। याद है, सुन रहे ना, शाऊल क्या कर रहा है, प्रजा के लिए कर रहा है, प्रजा की वजह से कर रहा है, प्रजा के डर से ऐसा कर रहा है। हम भी क्या करते हैं, अपने लोगों के डर से करते हैं। आज संडे है, मत चलिए। अगर आज संडे गए और हम आ गए ना, फिर देखना अगली बार से आएंगे नहीं हम। आप आज ही हमें छुट्टी मिली है, लेकिन अगर आज आप नहीं मिले घर पे और आज संडे अगर आप नहीं मिले तो याद रखना हम अगली बार से आपके घर नहीं आए। और पादरी साहब बेचारे मैसेज पे मैसेज किए जा रहे हैं, आ जाओ आज चर्च में, परमिशन ने मिला। परमिशन मिला, ठीक है, कोई नहीं। संडे तो बार बार आता है, संडे तो बार बार आता है। रिश्तेदार तो एक बार ही आता है ना? ऐसे ही होता है कि नहीं होता है, सच बताइएगा। होता है ना, है ना? देखिए, मैंने क्या कहा था शुरुआत में, जो ग्रहण करेगा अपनी नाकामयाबी, जो नहीं जानता उस चीज को, वो सीखता है ना? ऐसा ही होता है मेरे साथ भी, हम सबके साथ। हम यही करते हैं। हमारे सगे संबंधियों ने कह दिया कि नहीं, ऐसा मत करना, ऐसा करोगे तो परेशानी हो जाएगी, हम आपका साथ बिल्कुल नहीं देंगे, आपको ऐसा ही करना है। परमेश्वर को किसने देखा है? सगे संबंधी तो दिख रहे हैं सामने, हमें उनके हिसाब से करना है। चलो कर ले। प्रजा के लोग, शाऊल इतना बड़ा राजा था, बहुत बड़ा राजा था, परमेश्वर ने उसे चुना। और क्या होता है, वो बेचारा इसी चक्कर में फंस जाता है।
उसने गलत चुनाव किया, उसने गलत डिसीजन लिया। जीवन में हम कहीं भी चलेंगे ना, मैं यहां से यहां भी जा रहा हूं, ये मेरा डिसीजन है ना। मैं इस बैग को उठाने के लिए बोलूंगा, ये मेरा डिसीजन है। हम जो कुछ भी यहाँ पे कर रहे होते हैं, हम यहाँ तक बैठे भी होते हैं ना, ऐसे या ऐसे या ऐसे करके, ये भी हमारा डिसीजन है। ठीक है, ये हमारा डिसीजन है। मैं ऐसे करके खड़ा रहूं या ऐसे करके खड़ा रहूं, ये हमारा डिसीजन है ना। ये हमारा चुनाव है कि हम किसे चुनते हैं। हम परमेश्वर को चुनते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को चुनते हैं, या फिर उस प्रजा को चुन लेते हैं जो एक दिन सत्यानाश हो जाएगी। प्रजा किसने दी थी? परमेश्वर ने दी थी। वो सगे संबंधी किसने दिए? परमेश्वर ने दिए। जब आप परमेश्वर के पास पहले दिन संडे चर्च को गए, याद करिए क्या कहा था उन लोगों ने? क्या कहा था? ओ, ये चमार बनने जा रहा है, भंगी बनने वाला है ना। आज हमें क्या याद आ रहे हैं? वही लोग याद आ रहे हैं। ये जात बदलने जा रहा है, ये धर्म बदलने जा रहा है। आज हमें वही लोग याद, आज कहीं वही लोग ना छूट जाए, हमें वही याद। और वो परमेश्वर जो हंसते हंसते कह गया, क्रूस पर ठुका हुआ था, फिर भी कह रहा है, हे पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हमें वो याद नहीं आता। परमेश्वर ने इतने दिनों तक हमें संभाल के रखा, हमें वो नहीं याद आता। इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों से हमें बचाया, जहां मरने वाले थे हमें जी उठाया, जिला दिया, हमें वो याद नहीं। हमें क्या याद आती है? अपनी प्रजा, अपने लोग याद आते। मेन कारण था ये शाऊल के गिरने का, सिर्फ एक कारण। मैंने इतना लंबा सुनाया ना, आगे मेन कारण ही यही कि उसने प्रजा की बात सुनी। और क्या कहता है शाऊल को आगे? शामुएल से कहता है, शाऊल, जब उसे एहसास होता है कि उसने गलती कर दी है, क्या कहता है शाऊल 25वें में? परंतु अब मेरे पाप को क्षमा कर और मेरे साथ लौटा। क्या कह रहे हैं? परंतु अब मेरे पाप को क्षमा कर और मेरे साथ लौटा कि मैं यहोवा को दंडवत करूं। ठीक है, शामुएल ने शाऊल से कहा, क्या कहता है? मैं तेरे साथ ना लौटूंगा। हालेलुया। वो क्या कह रहा है? मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा, क्योंकि तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना है और यहोवा ने तुझे इस्राएल का राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। देख रहे हैं? इसने सोचा था परमेश्वर को तो बेवकूफ बना लिया मैंने, शामुएल को भी बना लेता हूं। ऐसा करता हूं, इसे बोलता हूं कि ऐसा कर, तू मेरे साथ चल, मेरे पाप के लिए तू ही प्रार्थना कर, सब कुछ कर, और मैं प्रभु को दंडवत करूंगा और सब कुछ बराबर हो जाएगा। हम भी यही सोचते हैं। हम गलती कर देते हैं और सोचते हैं वो कोई बात नहीं, क्या करेंगे, पादरी साहब के पास जाएंगे, पादरी साहब की बात सुनते ही हैं, पादरी साहब से बोल लें, पादरी साहब ऐसी ऐसी बात, ऐसी ऐसी प्रजा के लोग हमें ऐसा दबाव डाल देते, हमारे सगे संबंधी, हमारे यार दोस्त, हमारे पड़ोसी, हम सबको ऐसा कहते, क्या करें? तो हम पादरी साहब को तो बेवकूफ बना सकते, लेकिन परमेश्वर। शामुएल क्या कहता है? जात हुआ तो मेरे साथ, तो मेरे को बेवकूफ बना, बोलता मैं तेरे साथ नहीं लौटूंगा,
तूने जो कर दिया है ना वो परमेश्वर अब देखेगा, लेकिन मैं तेरे साथ नहीं लौटूंगा। तूने परमेश्वर की बात को तुच्छ जाना है और परमेश्वर ने तुझे राजा बना के तुझे तुच्छ जाना है। हमारे साथ भी यही होता है। परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया, हमें बड़ा बनाया, हमें पैसे वाला कर दिया, हमें आशीष दी, हर चीजों में हमारे बच्चे अच्छे हैं, हमारे माँ बाप अच्छे हैं, सब कुछ अच्छे हैं। हम फिर क्या करते हैं? हम लोगों की बात सुनते हैं और सोचते हैं परमेश्वर हमारी बातों को सुनेगा, हमें क्षमा करेगा और हमें माफ कर देगा और हम दोबारा परमेश्वर के साथ मिल जाएंगे। परमेश्वर क्रोध करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का क्रोध बहुत भारी पड़ेगा। हम सभी को ये समझने की जरूरत है कि हमें प्रजा से पहले परमेश्वर की सोचनी जरूरी है। वो प्रजा को देने वाला कौन था? उस प्रजा को चलाने वाला कौन था? परमेश्वर था। कौन था? हमें अपने सोच को बदलना होगा। सिर्फ यही कारण था कि उसने प्रजा की सुनी और भेड़ बकरियों को वो ले आया। सोचा परमेश्वर को हम वो देंगे, बलि देंगे और गब्बर खुश होगा, है ना एक डायलॉग। तुमने क्या सोचा कि गब्बर खुश होगा? ये भी वैसे ही आए थे, वो सारा सामान लेकर आए थे और इन लोगों ने सोचा कि परमेश्वर खुश होगा, लेकिन परमेश्वर कहता है तुमने क्या सोचा कि मैं खुश होऊंगा? बिल्कुल खुश नहीं होऊंगा। मैं ना मेल बलि ना अन्न बलि से खुश होता हूं, लेकिन मैं परमेश्वर की मेरी आज्ञा माने जाने से प्रसन्न होता हूं। क्या हम ऐसे हैं? यदि हम ऐसे ही शाऊल की तरह चल रहे हैं तो आज ही समय है कि हम अपने आप को बदलें और परमेश्वर के पीछे सही तरीके से चलें। उन लोगों की बात ना सुने, उन संसारिकता की तरफ ना देखें कि ये बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है और हम परमेश्वर को ले, हम बहाना हमारे कि नहीं ये तो हमारे लिए नहीं, परमेश्वर के लिए। लेकिन वो लाए किस लिए था? अपने लिए ही लाया था, वो अपने ही राज्य में रखने के लिए। परमेश्वर तो नहीं चाहता, उसे सब मालूम है। शाऊल अनपढ़ व्यक्ति नहीं था, वो राजा था, वो सब कुछ जानता था। परमेश्वर उससे कैसे बात किया करता था, कैसे उसके साथ वो युद्ध मैदान में होता था, सब कुछ जानता था परमेश्वर के बारे में। लेकिन उसने अपनी तरफ देखा, उस संसार की तरफ देखा, उस प्रजा की ओर देखा और वो परमेश्वर की नजर में तुच्छ जाना गया। हम भी यदि ऐसे ही करते हैं तो हम भी तुच्छ जाने जाएंगे। नए नियम में हम देखते हैं पतरस और यूहन्ना को, उसने क्या कहा? प्रेरितों के काम 4:19 में कहा, परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया कि तुम ही न्याय करो कि क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने। क्या कह रहे हैं कि यह भला है कि क्या ये भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? पतरस और यूहन्ना ये बात कहते, मालूम कब कहते हैं ये बात? मालूम है? 2 दिन की जेल के बाद। और किनके सामने कह रहे होते हैं ये? उन फरीसियों के सामने कह रहे होते। हालेलुया। जिन्होंने उन्हें पकड़ के डाल दिया था कारागाह में। कारागाह से निकलने के बाद बहुत बड़ा स्टेडियम था, बीच में खड़ा करके पूछते हैं कि तू बता अब क्या करे जाए तुम्हारे साथ, तो बोल दे, मना कर दे एक बार। तो वो क्या कहता है? क्या करें, हम नहीं कर सकते हैं। आपकी बात से बड़ी परमेश्वर की बात। हालेलुया। क्या हम इनकी तरह हैं? हमारे पास सब कुछ 50-60 सगे संबंधी, हमारे दोस्त लोग हो सकते हैं, लेकिन इनके विरुद्ध में पूरा एक राज्य था, इनके सामने खड़े थे। और गलातियों 1:10 में लिखा है, गलातियों 1:10 में, यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। हालेलुया। यदि मैं
लोगों को, अपनी प्रजा को ही प्रसन्न करता रहो तो क्या फायदा है? मसीह का दास ना होता। हम सभी दास होने के लिए बुलाए गए हैं परमेश्वर का। परमेश्वर ने बोला मैंने हर एक जन को चुना है। हम सब याजक बैठे हैं यहाँ पे परमेश्वर की नजर में, लेकिन हम क्या करते हैं? परमेश्वर की बात नहीं मानते। हम किन की बात मानते हैं? प्रजा की, लोगों की बातों को सुनते हैं। और हमारे तुच्छ होने का यही कारण है कि हम लोगों को ही बात सुनते हैं। और ये दिन दूर नहीं कि परमेश्वर हमें कह दे कि मैंने तुम्हें राजा बना के, तुम्हें अधिकार देकर पछताया है। मैंने तुम्हें तुच्छ जाना है राजा बना के। मैंने तुम्हें ये आशीषों का भागीदारी बनाकर, तुम्हें आशीष देकर मैंने तुच्छ जाना है तुम। कहीं ऐसा ना हो। तो भाइयों बहन, अपने मनों को बदलें, परमेश्वर की ओर फिरें और प्रजा की नहीं, परमेश्वर की बात सुने। लोगों की नहीं, परमेश्वर की बात सुने, क्योंकि जो लोग नहीं दे सकते वो परमेश्वर दे सकता है। परमेश्वर ने दिया है, हम सभी को दिया है। इस बात को याद रखें। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष।